हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमारे व्यूअर्स ने हमें भेजे हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्हें समझ लेते हैं हम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम री ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। एक ही बात है, EOQ या ROQ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन में एनुअल डिमांड दिया हो या एनुअल रिक्वायरमेंट दिया हो या एनुअल कंजम्पशन, एक ही बात है, तीनों का एक ही मतलब होता है। थर्ड है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को हम स्टोरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं और होल्डिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में कभी होल्डिंग कॉस्ट के नाम से दिया होगा तो कभी स्टोरेज कॉस्ट, कभी कैरिंग कॉस्ट। तो इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि हमारे पास जो भी यूनिट्स हैं उन्हें हम अपने पास अगर गोडाउन में रखेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है होल्डिंग कॉस्ट। नॉर्मली होल्डिंग कॉस्ट जो हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं EOQ के फॉर्मूले में, वो होती है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। मतलब एक यूनिट को अगर हम रखेंगे अपने गोडाउन में 1 साल के लिए तो कॉस्ट कितनी आएगी, उसे हम कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट, जो हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होता है, सपोज आपको होल्डिंग कॉस्ट दे दी डायरेक्टली से 3 रुपीज़, तो हम डायरेक्टली ले लेंगे फॉर्मूले में 3 रुपीज़। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको होल्डिंग कॉस्ट डायरेक्ट गिवन नहीं होती, उसकी बजाय हमें होल्डिंग कॉस्ट की परसेंटेज गिवन होती है। सपोज आपको बोल दिया होल्डिंग कॉस्ट है 20%, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो इफ होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज, देन उसको कैलकुलेट करने के लिए होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट प्राइस। एक यूनिट को हम कितने रुपए में परचेज कर रहे हैं, सपोज कीजिए 10 रुपीज़ में परचेज कर रहे हैं और आपको होल्डिंग कॉस्ट दे रखी है 20%, तो 20% कैलकुलेट कर लेंगे 10 रुपीज़ का, ये आ जाएगा 2 रुपीज़। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन गिवन है EOQ गिवन है 7500 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 360 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट इज 10% और परचेज प्राइस है 72। तो सबसे पहले इसमें हम EOQ का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है √2RCO/H। R मीन्स एनुअल डिमांड, CO मीन्स पर ऑर्डर कॉस्ट एंड H मीन्स कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे एनुअल डिमांड पूछी गई है। इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना है R। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड। तो बाकी की वैल्यूज हमें कौन कौन सी दे रखी हैं एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है EOQ 7500, देन पर ऑर्डर कॉस्ट यानी CO वो गिवन है 360 और H यानी होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है। तो जैसा भी मैंने आपको बताया 10% दिया है, तो 10% किसका कैलकुलेट करेंगे? परचेज प्राइस का। और परचेज प्राइस कितनी है? 72। सो 10% ऑफ 72 विल गिव यू 7.2। तो ये आ गई हमारी होल्डिंग कॉस्ट। अब इसे फॉर्मूले में प्लेस कर देते हैं। EOQ गिवन है 7500, टू इंटू R पता नहीं है, CO इज 360 एंड H इज 7.2। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 360 विल गिव यू 720 इंटू R अपॉन 7.2। दिस विल बी 7500। 720 को 7.2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 R। इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 7500 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 7500 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5625 00 00। और 100 R अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा बस, तो इसका स्क्वायर करने पे आ जाएगा 100 R। और अब डायरेक्टली R कैलकुलेट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ R इज 562,500।
तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था, एनुअल डिमांड कैलकुलेट करने बोला था। एनुअल डिमांड होगी 562,500 यूनिट्स। ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको EOQ गिवन है। इस क्वेश्चन में EOQ इज गिवन 25,000। स्टोरेज कॉस्ट 1.25% दे रखी है। अगेन जब परसेंट में दे रखी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम परचेज प्राइस से, जो कि इस क्वेश्चन में है 100 रुपीज़। एनुअल कंजम्पशन गिवन है। एनुअल कंजम्पशन मतलब एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजम्पशन एक ही बात है, वो आपको गिवन है। सो कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है वो एक बार लिख लेते हैं। हमें गिवन है यहाँ पर EOQ इज गिवन एज 25,000। फिर हमें R दे रखा है, मतलब एनुअल कंजम्पशन या एनुअल डिमांड 2,50,000। और H होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट, उसका परसेंटेज है 1.25%। किसका कैलकुलेट करते हैं हम हमेशा? परचेज प्राइस का, पर यूनिट परचेज प्राइस का। तो ये हो जाएगा 1.25% ऑफ 100 विच इज 1.25। तो H हो गया 1.25। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। EOQ गिवन है 25,000, फुल डिमांड इज 2,50,000। और इस क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है पर ऑर्डर कॉस्ट। फाइंड CO, पर ऑर्डर कॉस्ट फाइंड करना है। तो ये पता नहीं है अभी। होल्डिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है 1.25। तो जैसे ऊपर कैलकुलेट किया था बिल्कुल सिमिलर तरीके से करेंगे। 50,000 इंटू 2 इज 5 लाख। CO अपॉन 1.25। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 5 लाख को 1.25 से डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी 4 लाख CO। और अब फिर से विल स्क्वायर बोथ द साइड्स, और दोनों साइड्स को स्क्वायर करने पे 25,000 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 6250,000,000। और इसका स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा। CO के लिए डिवाइड कर देंगे 1562.5। सो अल्टीमेटली जो हमें फाइंड करना था दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई ₹1562.5। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी डाउट्स हो किसी भी क्वेश्चंस में तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।